वेलकम बैक टू डिजिटल डेप्थ डीप डाइव विद दीप राज कुशवाहा। यह है हमारे कन्वर्सेशन का पार्ट टू शयंतन मंडल के साथ, जो आईशर भोपाल में फिजिक्स स्टूडेंट्स हैं और क्वांटम कंप्यूटिंग और रिसर्च फील्ड में एक्टिवली काम कर रहे हैं। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें। वहाँ हमने उनकी जर्नी, रिसर्च और इंटर्नशिप्स के बारे में डिटेल में बात की है। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में आईसर प्लेसमेंट की रियलिटी क्या है, आईसर के बाद करियर पाथ्स क्या होते हैं, रिसर्च, इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट, पीएचडी में क्या फ्यूचर होता है, और स्टूडेंट्स कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो बिना डिले के लेट्स कंटिन्यू विद डीप डाइव। सर, आपके रिसर्च जर्नी के दौरान सबसे डिफिकल्ट फेज कौन सा था, जहां लगा हो कि शायद ये काम पॉसिबल नहीं है, या कि मेरे से नहीं हो सकता? हम्म। ऐसा कुछ कोई फेज था आपकी लाइफ में? तो मतलब ऐसे काफी सारे फेजेस थे रिसर्च में। तो मतलब पहला फेज तो ये था कि मैथ्स का लेके, तो मैंने हमें थर्ड ईयर में मेजर सेलेक्ट करना होता अपना 2 साल के बाद। तो मैंने मैथ्स ही सेलेक्ट किया था क्योंकि मुझे मैथ्स में करना था। बट एक पॉइंट फिर ऐसा आया कि पढ़ रहा था और मतलब एब्स्ट्रैक्ट काफी होते जा रहा था मैथ्स, तो मुझे ऐसे रियलाइज हुआ इट इज नॉट द काइंड ऑफ मैथ्स दैट आई वांट टू स्टडी। तो दैट वाज लाइक द मोस्ट डिफिकल्ट फेज वेयर आई वाज लाइक मैं भी क्या करूँ, अगर मैंने चेंज किया फिजिक्स में तो मुझे 1 साल और करना पड़ेगा। थर्ड ईयर मुझे फिर से फिजिक्स में करना पड़ेगा। बट काफ़ी ज़्यादा मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला अपने पेरेंट्स से, अपने क्लोज फ्रेंड्स से कि ओके। अकेडमिया में जब आप हो, आप फील्ड चेंज करते ही हो हमेशा। तो 1 साल 2 साल कभी आपका इतना मैटर नहीं करता, कभी कभी आपका वो निकल ही जाता है। तो instead of regretting later, I should have taken a step that time. So I changed from maths to physics। पूरा मैंने वापस से अपना थर्ड ईयर फिर से रिपीट किया फिजिक्स में, मैथ्स में 1 साल करने के बाद। क्या? तो दैट वाज वन ऑफ द डिफिकल्ट टाइम्स जब मुझे थोड़ा सा वापस एडजस्ट करना पड़ रहा था। कुछ कुछ थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ कुछ ये होते हैं। लोग आपसे पूछते हैं कि लाइक आप अच्छा आप अभी मतलब लोग आपसे पूछते हैं कि आप थर्ड ईयर फिर से क्यों कर रहे हो, कि आप फेल हो गए थे, आपका कुछ ऐसे प्रॉब्लम हुआ था। तो आप, और वो काफी चीज चीज लोग अभी भी मुझसे पूछते हैं, काफी लोग, क्योंकि जो मेरे जो बैच वाले थे वो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो गए हैं। बट मैं इस साल ग्रेजुएट होऊंगा। तो अभी भी कुछ लोगों को एक रहता है कंफ्यूजन कि आप तो मतलब भैया 20 बैच के थे तो आपका अभी भी कैसे मतलब। तो वो आपको एक और शॉर्ट में फिर से एक्सप्लेन करना होता है कि हाँ मैंने पहले मैथ्स लिया था, फिर मैंने फिजिक्स लिया था, ये लिया था कुछ। तो दैट वाज लाइक अ काइंड ऑफ डिफिकल्ट फेस इन माय रिसर्च टाइम, जब मुझे अपना पूरा ये चेंज करना पड़ा। जबकि वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, काफी लोग चेंज हाँ, करते हैं, काफी लोग कॉलेज में तो कॉलेज ही आम बात चेंज होती करते है। हैं। हाँ, काफी लोग कॉलेज ही पूरा चेंज कर लेते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे भी कुछ लोग आइसर में आके सेकेंड ईयर में अगर उनको इतना अच्छा नहीं लगता, काफी आईआईटी चले जाते हैं। काफी कुछ लोग हैं जो आईआईटी से आइसर में आ जाते हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड था जो आईआईटी ओके। रुड़की में था। उसने 2 साल अपने पहले बीटेक के वहाँ पे किए, इन मतलब इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन में। फिर उसको इतना पसंद नहीं आया तो इसलिए वो छोड़ के यहाँ पे आइसर में आके बीएसएमएस उसने किया। तो और आपका कभी वो टाइम वेस्ट नहीं होता। जैसे मैंने अपना मैथ्स में पूरा 1 साल पढ़ा, तो मेरा वो 1 साल ऐसे कुछ नहीं वेस्ट हो गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो मैंने नॉलेज उसमें ली, जो मैंने कोर्सेज पढ़े, वो अभी भी मेरे ट्रांसक्रिप्ट में है। वो अभी भी लाइक मुझे काम आ रहे हैं, बिकॉज फिजिक्स इज ऑफ कोर्स हाँ, नथिंग अबाउट विदाउट मैथ्स। एजुकेशन कोई तो मैंने वेस्ट जो नहीं होती है। या तो जो मैंने मैथ्स जो 1 साल पूरी पढ़ी थर्ड ईयर में, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा काम आया जब मैंने फिजिक्स लिया। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी फिजिक्स में जो नॉर्मल, काफ़ी सारी ऐसे मतलब थियोरेटिकल फिजिक्स के टाइप कोर्सेज में कुछ कुछ ऐसे मैथ्स की चीज़ें थी जो फिजिक्स वालों को नहीं समझ आ रही थी, बट मुझे थोड़ा बेटर वे में समझ आ रहा था क्योंकि मैंने वो मैथ्स में जाके पूरा पढ़ा है। तो हमारा एक जो मैथमेटिकल मेथड्स कोर्सेज होता है फिजिक्स में, कंपलसरी काइंड ऑफ कोर्स, वो पूरा मैथ्स का ही होता है। तो उस कोर्स में क्या होता है कि हमारा एक एक चैप्टर जो होता है, एक एक मतलब मैथ, फिजिक्स में जो मैथ्स यूज करते हैं उसके ऊपर होता है। तो बहुत फनी सा एक हो गया था टाइम कि जब वो कोर्स मैंने पढ़ रहा था, तो उसमें एक एक चैप्टर ऐसा था कि जो मैंने मैथ्स के टाइम पे एक एक कोर्स पढ़ा था। तो मैंने इतना डिटेल में पढ़ लिया था कि फिजिक्स में वो काफ़ी बेसिक में पढ़ा रहे थे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई, मेरे से काफ़ी इजीली हो जा रही थी वो सारी चीज़ें। तो वही है कि आपका रिसर्च या ये सब कुछ कभी वेस्ट नहीं होता। काफ़ी लोग होते हैं जो एक मतलब अपने पीएचडी के टाइम पे भी अपनी लैब चेंज कर लेते हैं, अपना फील्ड चेंज कर लेते हैं। जैसे अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड है यहाँ पे पीएचडी में बायोलॉजी में।
तो वो अपना काम कुछ न्यूरो साइंस में कर रही थी। फिर उनको वो इतना कुछ पसंद नहीं आ रहा था, कुछ कुछ इश्यूज हो रहे थे, तो उन्होंने अपना न्यूरो साइंस से पूरा कैंसर में चेंज कर लिया, कैंसर बायोलॉजी में चेंज कर लिया। थोड़ा सा उनको भी, हाँ, थोड़ा एडजस्टमेंट इश्यूज होता है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, क्योंकि आप एक टाइम, लॉन्ग टाइम में एक चीज काम कर रहे हो, फिर अचानक आप थोड़ा चेंज कर रहे हो, एक थोड़ा साथ सा आपका आपको एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है तो इश्यूज, प्रॉब्लम होती है। हाँ, थोड़ा इन्वायरमेंट में हम्म। इश्यूज होता है। बट आप क्या कहते हैं, एडजस्ट हो जाते हो टाइम के साथ साथ, हम्म। क्योंकि रिसर्च इज समथिंग दैट वुड एडजस्ट अकॉर्डिंग टू यू। मतलब यस। आप उसके साथ साथ एडजस्ट हो जाते हो, जितना आप पढ़ते हो, जितना रिसर्च पेपर पढ़ते हो, जितना ये करते हो, उसके साथ साथ आप एडजस्ट हो जाते हो। नहीं। सर जैसे आईआईटीज में या कि फिर जितने भी टेक्निकल कॉलेज होते हैं वहाँ पे एक फेस्ट होता है लाइक हैकेथॉन, आइडियाथॉन, तो क्या आइसर में भी हाँ, ऐसा कोई इवेंट होता है? हाँ, आइसर में भी, हमारे आइसर भोपाल का, बाकी आइसर्स का मुझे नहीं पता, बट आइसर भोपाल में हमारा एक इवेंट होता है, आर्मेगेडॉन कहते हैं उसको, जो ओके। कि आर्मेगेडॉन काइंड ऑफ होता है, टेक्नो फेस्ट होता है हमारा। तो उस टेक्निकल फेस्ट में ऐसे काफ़ी सारे इवेंट्स होते रहते हैं, ये होते रहते हैं। फिर हमारा एक सिंगुलैरिटी होता है यहाँ पे, जो कि हमारा साइंस फेस्ट होता है। तो साइंस फेस्ट में भी काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे हैकाथॉन्स होते रहते हैं। और वो भी लाइक अलग अलग फील्ड्स में, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसे ऐसे चीज़ों में होता रहता है। तो आईआईटीज जितना तो नहीं होता, बिकॉज आईआईटीज का मोर, दे आर मोर टेक्निकल की तरफ, उनका हैकाथॉन्स काफ़ी हाँ। ज़्यादा फंडेड होता है, काफ़ी अच्छे होते हैं। बट हमारा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, बट या यू कैन हैव अ टेस्ट ऑफ समथिंग लाइक दैट। आई वोंट से कि इतना ज़्यादा, बिकॉज उनकी फंडिंग्स भी उनकी काफ़ी ज़्यादा होती है उन सब चीज़ों में, जबकि हम्म। अपनी इतनी ज़्यादा टेक्नो फेस्ट वगैरह में इतने ज़्यादा हमारे फंडिंग्स नहीं होते। बट यू कैन ऑलवेज हैव अ टेस्ट ऑफ इट। आप फील कर जस्ट, सकते हो। या आप फील कर सकते हो उसकी तरह, जितना मतलब उनके उधर वहाँ पे होता है। नहीं। ओके। सर आपका करियर फिजिक्स, एआई और डेटा साइंस का मिक्स वर्जन है। क्या आपको लगता है हाँ, कि फ्यूचर में आने वाला टाइम जो है इंटरडिसिप्लिनरी करियर का है? या एब्सोल्युटली, मतलब आजकल अभी ही ऐसा टाइम चल रहा है जब आपको मतलब इंटरडिसिप्लिनरी काफी ज्यादा होना होगा, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। तो जब आई वाज चेकिंग ऐसे पीएचडी के पोर्टल्स, पीएचडी के प्रोजेक्ट्स वगैरह यूरोप में, तो काफी ऐसे था, मतलब कि यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री का ये, या फिजिक्स का ये चीज, यू शुड नो मशीन लर्निंग, यू शुड नो दिस लैंग्वेज, दैट लैंग्वेज। क्योंकि जितना जितना हमारा आगे बढ़ रहा है अभी टाइम, उतना उतना ज्यादा टेक्निकल की, मतलब पूरा टेक्निकल चीजें होते जा रही हैं। तो वही नॉर्मल, अगर आप थियोरेटिकल थिंक करोगे, आई डोंट थिंक उससे इतना काम होगा। हाँ, उसका एक अलग पूरा फील्ड है, बट वो भी कॉम्पिटिटिव हो रहा है। अगर आपको मतलब कंपिटिशनल चीजें नहीं आती, तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा आपको। जैसे मेरा फील्ड अभी फिलहाल, जो मेरा थीसिस है, मिक्स है काइंड ऑफ, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स का। मेन फिजिक्स का काम है, बट काफी बायो एंड केमिस्ट्री की चीजें हैं, काफी डेटा साइंस की चीजें तो हैं ही, कंप्यूटेशनल चीजें तो है ही। तो मेरा मानना हमेशा से वही था कि मतलब मुझे कुछ इंटरडिसिप्लिनरी करना था। मतलब मुझे सिर्फ ऐसे फिटेड नहीं रहना है कि लाइक एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है तो बस एक्सपेरिमेंटल करना है, या थियोरेटिकल है तो थियोरेटिकल करना है, कुछ एक हमेशा एक फ्लेवर ऐसे ऐड करना है, जो कि एमएल का हो या एआई का हो, क्योंकि मुझे काफी इंटरेस्टिंग भी लगता है उसमें काम करने में। आई गेस सबको ही लगता है जो इस फील्ड में करते हैं। तो और जब आप मतलब, क्योंकि जब आप मतलब एमएल और ये सब कुछ यूज करते हो, तो काफी न्यू न्यू चीजें आपको ढूंढने को मिलती है। वही सेम डेटा में आपको काफी सारी न्यू चीजें मिलते हैं, जो कि आप कभी कभी शॉक्ड भी हो जाते हो कि अच्छा, ऐसी भी चीजें मतलब हमें मिल सकती है, हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर आपका इंटरेस्ट और जागता है, आप और उस चीज को स्टडी करते हो। एंड अभी आने वाले टाइम्स में तो ये काफी ज्यादा होने ही वाला है, जितना हमारा एआई जितना जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा है। तो इसके बिना तो आई डोंट थिंक काम होने वाला है कुछ भी। इवन थियोरेटिकल हाई एनर्जी फिजिक्स में, जो कि बहुत ही ज्यादा थियोरेटिकल होता है, जिनके में एमएल या एआई का कुछ काम ही नहीं है, वो लोग भी आजकल काफी ज्यादा इसको यूज करके स्टडी करने का कोशिश करते हैं। कोई अगर ब्लैक होल्स के बारे में पढ़ रहा है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ रहा है, वो भी काफी कुछ ट्राई करते हैं, कुछ मॉडल्स यूज करके थोड़ा इमेजिन करने का। क्योंकि कुछ कुछ फिजिक्स की चीजें ऐसी होती है, कुछ कुछ चीजें, क्वांटम फील्ड थ्योरी, इन सब चीजों में वो लोग 10th 11th डायमेंशन तक स्टडी करते हैं। तो पहले तो हमारे पास इतना हम्म। टेक्नोलॉजी था नहीं, इतना कुछ था नहीं। तो हमें उसको थियोरेटिकली अपना अपना खुद का इमेजिनेशन, अपने खुद की ये सब यूज कर करना होता था। बट अभी जब हमारे पास इतना कुछ आ गया है, तो उसको हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में स्टिल स्टडी कर सकते हैं। लाइक
उसको जो हम अपने दिमाग में जो चीज सोच रहे हैं उसको विजुअलाइज पूरा कर सकते हैं इसको यूज करके। तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि एआई विल टेक अप द जॉब्स एंड एवरीथिंग। सो आई यस थिंक मतलब एआई तो जॉब्स नहीं लेगा, बट आई गेस जो एआई जिनको पता है जो एआई यूज कर सकते हैं वो शायद जॉब्स ले लेंगे। तो वही है कि everyone should have some at least should know a little bit something about AI and ML वगैरह के बारे में, ताकि आप मतलब यूज कर सको आगे जाके कभी भी। सर, एआई कितना हेल्पफुल है आपके रिसर्च में, और कितना आपका पार्टनर बन चुका है एआई रिसर्च में? एआई। तो मतलब मेरे करंट रिसर्च में एआई तो हम इतना नहीं, एआई तो हम नहीं यूज करते, एमएल ही यूज करते हैं जो है हमारा। एआई कभी कभी तो लाइक आई ऑफ कोर्स आई वोंट प्रेफर एनीवन टू यूज चैट जीपीटी एंड एवरीथिंग बिकॉज रिसर्च खुद से करना चाहिए। बट हाँ, कभी कभी क्या होता है कि जैसे लॉन्ग टाइम पूरा ऐसे चल रहा है, तो मतलब कभी कभी मेरे पास थोड़ा कम टाइम रहता है या कुछ टाइम रहता है, मुझे कुछ बग्स निकालने होते हैं कुछ सी प्लस या उससे। तो मैं क्या करता हूँ चैट जीपीटी में, अभी तो नहीं बट जब मैंने सीखना शुरू किया था, मतलब जब मैं सीख रहा था साथ साथ में कि क्या क्या बग्स आ रहे, मेरा ट्रेनिंग वाला जो लर्निंग फेज चल रहा था थीसिस के टाइम पे पिछले साल जून जुलाई में, तो तब मैं सी प्लस प्लस का अगर कुछ कोड में जो बग निकालना है उसको चैट जीपीटी में डाल देता था जब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। तो मुझे बता देता था कि बग यहाँ पे है, बग यहाँ पे है, तो आप इसको एडिट करो, ये करो। तो उससे मुझे थोड़ा और नॉलेज आया। तो बाद में मैंने किया, जैसे अभी जब मैं कुछ कोड लिखता हूँ, अगर मुझे कुछ कोड में प्रॉब्लम होता है ना, खुद से ही सॉल्व करता हूँ, एआई नहीं यूज करता उसमें। बट जो एक लर्निंग काइंड ऑफ है वो मुझे उससे मिला, चैट जीपीटी और ये सब जेमिनी वगैरह यूज करके। तो उन सब को यूज करके मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाई, जब मैं पढ़ रहा था कि कैसे कैसे चीज़ों को करना है, सिमुलेशंस कैसे रन करना है, उस टाइम पे मुझे वो मिला। आपको कभी कभी लाइक असिस्टेंस नहीं मिलता, जैसे मुझे कुछ करना है, कुछ काम करना है, बट लैब में कोई भी नहीं है हेल्प करने के लिए, या फिर लैब में कोई ऐसा है जिसको वो चीज़ नहीं आता, तो तब आई कैन ऑलवेज मतलब एआई, आई कैन ऑलवेज सर्च अबाउट इट कि इस चीज़ को कैसे करना है, ये करना है काम, जबकि आपको खुद ही करना है। बिकॉज आप पूरी तरह से अगर उस पर निर्भर हो गए तो आपका रिसर्च नहीं चलने वाला। लाइक बिकॉज एट द एंड आपका खुद का रिसर्च है, उसको आपको समझाना आपको पर्सनल खुद टच ही को है। डालना पड़ेगा उसका। हाँ। तो एआई एज अ असिस्टेंट इट इज फाइन, यू कैन ऑलवेज यूज इट, बट एट द एंड यू शुड बी नोइंग कि आप एआई से अगर कुछ कर भी रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप कुछ कोड भी लिखवा रहे हो एआई से, तो आपको खुद वो कोड का पूरा कोना कोना पता होना चाहिए कि हाँ, इस पार्ट से ये हो रहा है, इस चीज से इसका ये सिग्निफिकेंस है। क्योंकि एट द एंड जब आप अपना रिसर्च प्रेजेंट कर रहे हो लोगों के सामने, आप खुद ही करोगे, वहां पे एआई नहीं होगा आपको समझाने के लिए, आपसे क्वेश्चंस पूछे यस जाएंगे, आंसर आपको खुद ही देना है। वहां पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि अरे नहीं मैंने तो यहाँ पे चैट जीपीटी यूज किया है या ऐसा कुछ किया है, आप वहां यस पे ऐसे आंसर्स नहीं दे सकते हो। आपको कोर जो चीज है, कोर जो साइंस है, वो आपको पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे ये हुआ है। तो इन दैट वे, लाइक एआई आपको यूज करो बट यूज इट अंटिल अ लिमिट। डोंट यूज इट लाइक फॉर एवरीथिंग, छोटी छोटी चीजों के लिए आपको ये हो रहा है आप यूज कर रहे हो। हाँ, फ्रस्ट्रेशन रहता है रिसर्च के टाइम पे, बट यस। खुद खुद से करने से ही हम सीखेंगे। टाइम लेगा ऑफ कोर्स वो काफी ज्यादा, बट वही। सर, अगर कोई स्टूडेंट साइंटिस्ट या रिसर्च बनना चाहता है तो उसको क्लास 11 हाँ। से क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए? तो आई मीन पहले पहली चीज तो रिसर्च इज काफी इम्पोर्टेंट। रिसर्च मतलब रिसर्चिंग अबाउट कि आप क्या क्या कर सकते हो उसी टाइम पे। तो जब मैं 11th 12th में था तो मुझे एक फायदा मिल गया, बिकॉज मेरे फैमिली फ्रेंड, मैंने जैसे बोला वो आईसर मोहाली में थे, तो मुझे इतना रिसर्च करना नहीं पड़ा। मुझे उन्हीं से ही सारी जानकारी मिल गई जब मैं मतलब गाइडेंस मिल 11th गया। 12th में था। हाँ, वो थर्ड फोर्थ ईयर में थे आईसर के। तो मुझे उन्हीं से पता चल गया कि हाँ आईसर ये होता है, ये होता है। बट कभी कभी हमारे पास इतना नहीं होता ऑफ कोर्स वो करने के लिए, बट देन वी एक्सपोजर हैव नहीं अ होता। लॉट ऑफ। हाँ, कभी कभी हमारे पास इतना एक्सपोजर नहीं होता, किसी किसी के पास इतना नहीं होता कि ये इंसान है या मतलब ऐसे कुछ है। बट उसी सेम टाइम पे हमारे पास इतना कुछ गूगल वगैरह, इतना यूट्यूब वगैरह, इतने सारे वीडियोस हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स बनाते हैं, काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ये सब कुछ करते हैं। तो आई वुड से उनको फॉलो करो, आप उनको मैसेज करो या उनसे बात करो, थोड़ा ये हो सके। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये इन्फ्लुएंसर्स, जो अकेडमिक वाले इन्फ्लुएंसर्स जो हमारे आजकल होते हैं। मतलब कुछ लोग बोलेंगे कि या इन्फ्लुएंसर्स एंड ये तो भलाई काफी गलत चीज है ये, बट आई जो ये वाले इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो एक्चुअली आपको बता रहे हैं चीजों के बारे में, वो काफी इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। बिकॉज इंस्टाग्राम ये सब चीजें तो लाइक आजकल लोग यूज ही करते हैं, हर बच्चा बच्चा यूज कर रहा है। यस सर। तो उसको आप यूज करो ये सब चीजें जानने के लिए। काफी मैंने देखे हैं, काफी लोग ऐसे रील्स बनाते हैं, ये बनाते हैं इन्फॉर्मेशन की क्या क्या ये है।
तो बिकॉज डिजिटल है अभी ज़माना, तो उसी वे में आपको काफ़ी हेल्प भी मिल जाएगी जानने के लिए। जब हम लोग 11 ट्वेल्थ, जब मैं 11 ट्वेल्थ में था तब भी था डिजिटल, काफ़ी टाइम था, बट आई गेस कोविड के बाद से थोड़ा और डिजिटल ज़्यादा बढ़ गया है, डिजिटल जो हमारा वर्ल्ड है, और काफ़ी ज़्यादा और जानकारियाँ आ गई हैं। कुछ कुछ ये भी होते हैं, लाइक साइट्स भी होती हैं, रेडिट एंड ऑल दीज प्लेसेस, जहाँ पे यस। लोग बात करते रहते हैं, चैट करते रहते हैं। बट आई वुड ऑलवेज से कि टॉक टू समवन रिलायबल, टॉक इफ यू वांट टू गो टू आईसर, टॉक टू समवन हु इज एट आईसर। इफ यू वांट टू गो टू आईआईटी, टॉक टू समवन हु इज आईआईटी। क्योंकि ऐसे सुनी सुनाई बातें हमें काफी मिलती है, बट जो एक्चुअली एक्सपीरियंस कर रहा है उससे जानेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। एंड एक प्रॉपर मतलब हमें एक जब आप 11th में हो, तो 11 ट्वेल्थ काफ़ी टाइम होता है, 2 साल काफ़ी काफ़ी टाइम है पढ़ने के लिए। तो एक रोड मैप वही फॉलो आपको करना है कि अगर आपको आइसर में आना है तो आप आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए पढ़ना शुरू करो। इतना मतलब टफ नहीं होता। मतलब साथ साथ में आप बाकी बैकअप ऑप्शंस भी रखो, जेई का भी पढ़ो, साथ में आइसर एप्टीट्यूड के लिए भी पढ़ो। तो हर दिन थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो जो आप मतलब पढ़ रहे हो या नहीं कर रहे हो। एंड आई वुड से कि स्कूल के साथ मैनी पीपल सजेस्ट कि कोचिंग नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, बट मैंने अपने स्कूल के साथ ही आकाश मतलब जाता था। मतलब सुबह स्कूल जाके रात को आकाश मतलब ऐसे जाता था। तो मुझे आकाश से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है, काफ़ी मतलब आकाश इंस्टीट्यूट के जो ये लर्निंग मटेरियल वगैरह होते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे हम्म। होते हैं। सो आई वुड से एक अच्छी कोचिंग आप ज्वाइन कर लो। इवन अगर आपको मतलब स्कूल भी नहीं जाना है, जैसे तो आप एक कोचिंग ज्वाइन करके साथ में जो डमी स्कूल जो होता है वो ज्वाइन कर लो। बिकॉज आई वुड से 11 ट्वेल्थ शुड बी गिवन टू, मतलब वो टाइम आपको एंजॉय करना चाहिए ऑफ कोर्स, बिकॉज लास्ट आपका स्कूल लाइफ ये सब होता है। हाँ। बट अगर आप इंजॉय कर रहे हो तो आपको मैनेज करना भी आना चाहिए। वो हर जगह ही होता है, फिर कॉलेज में भी आप इंजॉय कर रहे हो तो आपको मैनेज करना आना चाहिए पढ़ाई। बट कुछ लोगों से फिर वो नहीं हो पाता। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर जिनसे जिन्हें वो नहीं करना है तो वो ऐसे ही करे कि कोई कोचिंग ज्वाइन कर ले, साथ में कोई डमी स्कूल ज्वाइन कर ले, आराम से जाए, पढ़े, पूरा दिन पढ़ के सॉल्व करे 2 साल अपने मतलब। क्योंकि काफी लोग थोड़ा बर्बाद कर देते हैं अपना 11 ट्वेल्थ के 2 साल, यस। कि स्कूल लाइफ है, लास्ट टाइम है ये। तो स्कूल लाइफ है, बट स्कूल लाइफ फिर कुछ वो नहीं होता है, अलग से कॉलेज एक दो लाइफ। साल ड्रॉप लेते हाँ। हैं। हाँ, फिर वो अलग से 1-2 साल ड्रॉप लेते हैं, जो कि आई एम वेरी अगेंस्ट टेकिंग अ ड्रॉप। बिकॉज उससे यस। टाइम ही आपका वेस्ट होता है। मतलब यस। ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट होता है, काफी लोग ऑफ कोर्स बहुत हाँ। अच्छी अच्छी जगह जा रहे हैं। बट वही चीज आप 11 ट्वेल्थ में कर सकते हो, 9 10th के बाद सीधा आप कुछ ज्वाइन करके कर सकते हो। काइंड ऑफ कुछ लोग इसको बोलेंगे काइंड ऑफ टॉक्सिक, थोड़ा सा बोलेंगे कि आप ऐसे कैसे यस। सजेस्ट कर रहे हो कि 11 ट्वेल्थ में कोचिंग करे, ये करे। बट फिर आप वही चीज फिर 11 ट्वेल्थ में आप पढ़ने के बाद स्कूल में आप, मतलब आप 11 ट्वेल्थ स्कूल जा रहे हो, वो सारी चीजें पढ़ रहे हो, इसके बदले आप वही सेम चीजें एडवांस लेवल में कोचिंग हाँ। जाके कोई अच्छे से सेम टाइम में। कोचिंग ज्वाइन करके, हाँ, आकाश एलन को ज्वाइन करके वहां पे पढ़ो। क्योंकि वहां पे टीचर्स काफी अच्छे होते हैं, आकाश के, एलन के टीचर्स, मैंने जितना यस। मैंने अपने जो टीचर्स देखे हैं काफी आपको हेल्प करते हैं, जो आई थिंक सेम लेवल स्कूल वाले आपको नहीं कर सकते। क्योंकि जितना मुझे याद है, मतलब उतना स्कूल के टीचर्स को मतलब ऑफ कोर्स आता है, बट वो आपको उतना टाइम नहीं दे सकते हैं कि लाइक उतना ज्यादा, मतलब आपको उतना टाइम नहीं दे पाते। और फिर आपको एक डबल काम भी हो जाता है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ो, इसके लिए पढ़ो, उसके लिए पढ़ो। जो कि आई वुड से कि 12th के बोर्ड एग्जाम्स डजंट मैटर एट ऑल इफ यू वांट टू गो टू आईआईटी एंड आईसर। यस। मोस्ट इंपॉर्टेंट आईआईटी आईसर या आईआईएससी में आपको जाना है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम्स में आपको कितने नंबर आ रहे हैं, क्या नंबर आ रहे हैं, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। यदि आपका एक ड्रीम बिग बेसिक, है तो आपको बोर्ड एग्जाम को निगलेक्ट करना हाँ, पड़ेगा। नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, लाइक। और अगर आप जेई और आईसर एग्जाम्स में अच्छा ला रहे हो तो बोर्ड एग्जाम में तो आपके ऑफ कोर्स अच्छे आ ही जाएंगे, बिकॉज यस। उसका लेवल तो काफी नीचे होता है। तो हाँ। कुछ लोग वही होते हैं, दे आर लाइक हम अभी बोर्ड एग्जाम में प्रेफर अपना वो दे रहे हैं, उसके बाद हम 1 साल ड्रॉप लेके पढ़ेंगे। बट मतलब उसकी क्या ही जरूरत है, आप ऑलरेडी 11 ट्वेल्थ में पढ़ सकते हो, जाके कोचिंग्स में पढ़ सकते हो, अपना पूरा टाइम दे पैरेलल सकते चीजें हो। कर सकते हो। बाकी, हाँ, बाकी आप कुछ, जैसे मैंने बोला कॉलेज में मतलब स्पोर्ट्स खेलो, को करिकुलर काम करो, वैसे आप स्कूल टाइम में भी 11 ट्वेल्थ में भी वो सब आप कुछ करो, बट एट द सेम टाइम प्रिपेयर करो, बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस। एंड आजकल कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, बिकॉज जितना जितना टाइम बढ़ रहा है उतना उतना कंपटीशन भी बढ़ रहा है। मेरे टाइम पे आईसर के एग्जाम्स में रैंकिंग्स या ऐसा कुछ नहीं होता था, आपको लिस्ट्स आ जाती थी सीधा। मतलब
कुछ ऐसे 7 राउंड्स 8 राउंड्स होते थे, तो आपको एक हर राउंड में लिस्ट आ जाता था ये बच्चे सिलेक्टेड हैं। पर अभी क्या हम्म। होता है कि अभी आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट में पूरा एक रैंकिंग का लिस्ट आता है। फिर जैसे जेई वगैरह में आता है, फिर उस रैंक के बेस्ड में आपको आईसर फिर अलॉट होते हैं, तो काफी कॉम्पिटिटिव भी हो गया है। तो अगर आप अच्छे से पूरा टाइम दे के नहीं पढ़ोगे, 2 साल काफी होता है पढ़ने के लिए, अगर आप अच्छे से तब नहीं पढ़ोगे तो मतलब नहीं होगा। एक प्रॉपर शेड्यूल बना के कि इस टाइम मुझे ये पढ़ना है, इस टाइम ये पढ़ना है। मॉक एग्जाम्स आप देते रहो, हर एक हफ्ते में एक एक ऐसे देते रहो। साथ में आप इंजॉय भी करो, टीवी देखो, ये करो, थोड़ा बहुत टाइम अपना उसके लिए दो। तो उस वे में आप काफी आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। सेम गोज फॉर जेई या नीट, क्योंकि बहुत लोग ऐसे लाइक काफी डरते हैं कि मतलब नहीं होता है, ये नहीं होता है, बट आप प्रॉपर टाइम दोगे तब तो आपका कुछ भी क्लियर हो सकता है। तो यस। नथिंग इज बिकॉज इम्पॉसिबल, राइट। ओके सर, आपके एक्सपीरियंस में स्कूल के बाद स्टूडेंट्स करियर चूज करने में सबसे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं? सबसे कॉमन मिस्टेक आई वुड से कि जो ये रैट रेस को फॉलो करना, बेसिकली जो आपके दोस्त कर रहे हैं, आपके आसपास भेड़ कुछ चाल। बोल रहे हैं तो आप, हाँ, उस चीज को फॉलो करते हो। तो बट उनकी गलती नहीं होती। जब हम स्कूल टाइम में होता है, 16 17 18 ईयर्स के होते हैं, तब आपका कहाँ ही, आप इतने मेच्योर नहीं होते हो। आपको जो सराउंडिंग्स में दिख रहा है, जो आपको बोल रहे हैं, आप वही करोगे। तो उनकी कभी वो गलती होती नहीं है, बट ऑफ कोर्स उनके फ्यूचर के लिए गड़बड़ हो जाती है। तो आई वुड से उन सब चीज़ों में पेरेंट्स का काफ़ी बड़ा हाथ रहता है। आप मतलब पेरेंट्स, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं कि हाँ, आप मतलब उनका बेटा आईआईटी कर रहा है, उनका बेटा नीट कर रहा है, उनका बेटा ये कर रहा है, तो तुम भी वही करो। अगर उनका बेटा आर्मी में जा रहा है, एनडीए दे रहा है, ये कर रहा है, तुम्हें भी वही चाहिए। एक काइंड ऑफ पीयर प्रेशर हो जाता है, जिसमें पेरेंट्स थोड़े मतलब हो जाते हैं कि हाँ, सोसाइटी वाला फैक्टर आ जाता है कि ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, ऐसे क्या करेंगे। तो वो नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को एक इंडिपेंडेंस देना चाहिए 11th 12th के टाइम पे। हाँ, पेरेंट्स का फैक्टर ऑफ कोर्स हमेशा रहता है, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स है, वो आपको बोल सकते हैं कि आप ये करो वो करो। बट कभी हम्म। प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि आप यही करो। सजेस्ट कर सकते हैं पेरेंट्स कि हाँ, आप ये करो, ये करो, फोर्स बट नहीं करना चाहिए। या बट एट द एंड डिसीजन शुड बी उस बंदे का, कि मतलब क्या करना है उस बच्चे को, लाइक आगे जाके क्या करना है उसको, बात करके, एक्सप्लोर करके, थोड़ा ये करके। कुछ लोग फिर 1 साल का गैप भी लेते हैं एक्सप्लोर थोड़ा करने के लिए, आसपास चीजें देखने के लिए, वो भी ठीक है कि आप देख रहे हो कि ये क्या करना है। क्योंकि सीधा आप कुछ बीटेक करने चले गए, फिर आपको पता चला कि आपको इतना पसंद नहीं आ रहा है बीटेक, आपके उसमें इतना नहीं आ रहा है, तो तब आपका वो टाइम वेस्ट हो गया ना। तो उससे पहले ही अगर आप डिसाइड कर लोगे कि आपको क्या करना है, किस पाथ में करना है, बिकॉज सिर्फ डिसाइड करना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, कि लाइक मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे आई समझ आना है, तो लाइक उसके लिए मुझे प्रिपेयर भी करना पड़ेगा, काफी टाइम देना पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो एट द अर्ली स्टेज, जब आप 10th का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम दे देते हो, एक छुट्टी होती है 3 4 महीने की, उसी टाइम आप खुद को बात एक्सप्लोर करो, करो। डिस्कस करो। हाँ, खुद एक्सप्लोर करो कि क्या करना है। काफी लोग मतलब थोड़ा उसमें इंजॉयमेंट वाले फेज में चले जाते हैं, इंजॉय करो, बट एट द सेम टाइम कभी भी काम मत छोड़ो। लाइक आई वुड सजेस्ट एवरीवन दैट थिंग कि लाइक आप कुछ भी कर रहे हो, वेकेशंस में जाते हो, कुछ भी करते हो, अगर लंबे टाइम के लिए कुछ ऐसे करते हो, बट एट द सेम टाइम डोंट स्टॉप लुकिंग अराउंड कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या आप कर सकते हो, क्या आपको ये चीज पसंद है, क्या मतलब आप, कि अगर ये चीज करते तो आप कितना अपना दे पाते हैं। तो वो चीज बहुत मैटर करता है। तो उसी चीज में पेरेंट्स का साथ हमेशा मैटर करता है, कि अगर पेरेंट्स साथ दे रहे हैं तो बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आसपास वाले क्या बोल रहे हैं या ये कर रहे हैं। नहीं। ओके सर, आप आईबीएम क्वांटम कंप्यूटर पर रिसर्च कर चुके हैं। सिंपल लैंग्वेज में बताइए, क्या फ्यूचर में क्वांटम कंप्यूटर्स नॉर्मल लैपटॉप को रिप्लेस कर सकते हैं? सो क्वांटम कंप्यूटर्स, जैसे मैंने जिस चीज़ में मैंने रिसर्च किया, लाइक क्वांटम मैनी बॉडी चीज़ में रिसर्च किया था, तो इतना मुझे उसमें नॉलेज नहीं है कि लाइक कैसे स्पीड में क्या मैटर होता है या क्या होता है। बट आई थिंक इट वोंट रियली रिप्लेस हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी वाला फैक्टर भी आ जाता है, मतलब हाँ। क्वांटम कंप्यूटर्स में एंड आई इन सब चीज़ों में। बिकॉज जितने हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स जिस हार्डवेयर में, जिस वे में काम करते हैं, आई थिंक देर स्टिल थोड़ा सा टाइम जो हमें लगेगा, कि जब हम ऐसे बोल सकते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स हम नॉर्मल कंप्यूटर्स की जगह यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अभी काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, एटलीस्ट इंडिया में आई वोंट से ऐसा बहुत टाइम तक होने वाला है। बाहर काफ़ी जगहों में यूज़ होता है, बट यहाँ पे आई डोंट थिंक इतनी जल्दी होगा। सर, आजकल सब बोलते हैं कि एआई जॉब ले लेगा।
आप एआई और क्वांटम कंप्यूटर दोनों एरियाज में वर्क कर चुके हैं, तो आपको रियलिटी हाँ। क्या फील हुई? हम्म। जैसे मैंने बोला था पहले कि लाइक आई डोंट थिंक एआई ऐसे कुछ है कि आपका जॉब्स लेने वाला है, बट जिनको एआई आता है वो शायद आपके जॉब्स ले लेगा। क्योंकि एआई ऐसे नहीं कि वो खुद ही, मतलब काफी लोगों का ये रहता है कि लाइक मे बी एआई इज समथिंग लाइक फ्रैंकलिनस्टाइन का मॉन्स्टर टाइप की, लाइक खुद ही वो खुद का काम करने लग जाएगा, ये करने लगेगा। बट आई डोंट थिंक इतना ज्यादा भी उस तक पहुंचने के लिए अभी बहुत टाइम है कि हम्म। AI, I don't think it can do everything on its own. We will always need someone or the else to, kind of work on those things. But yeah, ऐसे कुछ काफी सारे ऐसे कुछ चीजें हैं, जैसे आजकल लोग ये मतलब वीडियोस वगैरह बनाते हैं एआई से, या ये वगैरह करते हैं, उसमें उनको मतलब इनकी जरूरत नहीं पड़ती कुछ वॉइस ओवर की, क्रिएटर्स की। एक्टर्स की, या ऐसे कुछ भी ग्राफिक्स की, वो सब एआई से झट से बन जाते हैं। हाँ, काफी ऐप से बन जाते हैं। तो उन सब फील्ड्स में आई थिंक ऐसा है। बट इन साइंस, when we are using AI, I think we'll always need the scientist or the person who is working on it, because especially in physics, because even though AI can do a lot of things that एक रिसर्चर नहीं कर सकता, बट उसको स्टडी करने के लिए एट द एंड हमें एक रिसर्चर ही चाहिए। मतलब चाहे रिजल्ट्स जैसे भी निकल रहे हो, बट एट द एंड उसको स्टडी करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए हमें एक रिसर्चर ही चाहिए होगा। AI can of course find out like find a result, उसको खुद वेरीफाई करके खुद बता सकता है सही है या नहीं है। बट आई थिंक a human is like a final kind of person who would verify the data, और जब भी ये मतलब बाकी सारी चीजें होंगी। तो या AI is सर important, but of course it's not going to replace us, at least सर not in अगर science. कोई स्टूडेंट अगर कोई स्टूडेंट एवरेज कॉलेज से है, जैसे प्राइवेट कॉलेज से है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से है, तो क्या वो भी एडवांस्ड रिसर्च फील्ड्स जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग में जा सकता है? मतलब वो तो ऐसे डिपेंड करता है, लाइक आई डोंट थिंक कॉलेज कभी ऐसे मैटर करता है, बट वो एक एक्सपोजर एंड ऑल मैटर करता है, जो आई गेस एक्सपोजर आईसर्स या आईटीज देता है। आई डोंट थिंक वो बाकी एट द सेम टाइम मतलब बाकी कॉलेजेस दे पाएंगे। तो एक बेस जो होता है काइंड ऑफ बन जाता है। बट ये कॉलेजेस, बट ये कभी भी ऐसे मैटर नहीं करता है, कोई भी कहीं पे भी है रह के भी लाइक एक उस स्टेज तक पहुंच सकता है। कब अगर वो इतना सेल्फ स्टडी कर रहा है, मतलब बिकॉज क्वांटम कंप्यूटिंग इज अ कंप्यूटेशनल थिंग। सो इवन दो मे बी उस कॉलेज में उसको इतने कोर्सेज या ऐसे प्रॉफ्स नहीं मिल रहे हैं जो उसको बता सकते हैं, मे बी वो खुद पढ़ सकता है, खुद जानकारियां ले सकता है, ये कर सकता है। बट वही है कि उसको उतने रिसोर्सेज शायद ना मिले, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं क्वांटम में काफी ज्यादा काम करते हैं, काफी सारे उनके पास रिसोर्सेज हैं, ये हैं, वो मे बी एक्सपीरियंस उसको होते ना हैं। मिले। तो वही एक ऐसे 50-50 काइंड ऑफ थिंग हो जाता है कि इंसान मतलब अगर वो खुद से भी कर रहा है, बट वो कितने टाइम तक कैसे करेगा अगर बिना रिसोर्सेज। ओके। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि अगर कोई प्राइवेट कॉलेज में भी ऐसे पढ़ रहा है ना, अगर उसको अकेडमिया में जाना है, एनी अगर उसने बैचलर्स नहीं किया है, एटलीस्ट दे कैन डू देयर मास्टर्स एंड ऑल फ्रॉम बेटर प्लेसेस, बिकॉज यू कैन ऑलवेज गिव गेट आईआईटी जैम वगैरह एग्जाम्स देके भी आप मास्टर्स वगैरह के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो आईसीएस में, आईआईटीज वगैरह में। तो वही। सर एक्चुअली में होता क्या है, यदि हम जे मेंस के थ्रू आईआईटी में नहीं जा पाए, तो वहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद एक ऑप्शन होता है गेट, गेट हम्म। के थ्रू आईआईटी में जा सकते हैं। तो क्या हम्म। आयशर में भी ऐसा कोई होता है कि यदि हम बैचलर्स में नहीं जा पाए तो मास्टर्स में हाँ। एंट्री कोई होता है? हाँ। हाँ, तो हमारे यहाँ पे बायो एंड केमिस्ट्री में एमएससी का प्रोग्राम है। और क्या कहते हैं, पीएचडी प्रोग्राम्स तो होते ही हैं, सारे पीएचडी हाँ। प्रोग्राम्स भी आप गेट से ही ज्वाइन करते हो। बट मास्टर्स के लिए बायो एंड केमिस्ट्री में एमएससी प्रोग्राम है, एंड फिजिक्स और मैथ्स में आईपीएचडी प्रोग्राम है। तो आईपीएचडी प्रोग्राम है आपका 3 साल मास्टर्स और 3 साल पीएचडी, तो एक इंटीग्रेटेड मास्टर्स पीएचडी का प्रोग्राम है। अगर आप मास्टर्स के बाद एग्जिट भी लेना चाहते हो, आप 3 साल मास्टर्स करके एग्जिट ले सकते हो, या तो आप और 3 साल रह के पीएचडी कंप्लीट कर सकते हो। तो इनमें एडमिशंस गेट के थ्रू होता है, अभी एडमिशंस चल भी रहे हैं, अभी पोर्टल्स जैसे खुले अभी भी हुए गेट हैं का इन रिजल्ट में रिजल्ट्स एडमिशंस आए के हैं। लिए। तो आप, हाँ, क्योंकि अभी अभी जस्ट गेट का रिजल्ट आया, तो ये पोर्टल्स भी अभी खुल गए हैं। तो अगर कोई ऐसा है जो अप्लाई करना चाहता है मतलब एमएससी के लिए, इसके लिए, तो वो कर सकता है अभी आईसर्स में। बाकी ओके। आईसर्स में भी आई गेस वैसे वैसे ही होता है, आईसर भोपाल में यही है।
एंड डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग में आई थिंक अभी ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं है एमएससी वाला। उसके लिए आपको इंटीग्रेटेड ही है, लाइक बैचलर्स मास्टर्स वाला। एंड एक हमारे कॉलेज में एक स्पेशल ऐसे ह्यूमैनिटीज का भी प्रोग्राम है, मास्टर इन आर्ट्स का प्रोग्राम जो न्यू न्यू खुला है, जो थोड़ा ऐसे काइंड ऑफ साइंटिफिक टाइप ऑफ ह्यूमैनिटीज, थोड़ा अलग काइंड ऑफ पूरा प्रोग्राम है। तो उसका भी अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है वो भी देख सकते हैं। हम्म। सर जैसे आईआईटीज का प्लेसमेंट काफी बेटर होता है, आईआईटी में वहाँ प्लेसमेंट पैकेज काफी बेटर मिलता है, तो क्या आईसर में हम्म। प्लेसमेंट सिनेरियो कैसा होता है? हम्म। आईसर में प्लेसमेंट क्या होता है, पैकेज कितना होता है मैक्सिमम? तो हमारे लिए प्लेसमेंट होता है पीएचडी। जैसे उनके लिए प्लेसमेंट होता है कॉर्पोरेट में एक जॉब, वैसे आईसर में प्लेसमेंट इज लाइक इक्वल टू पीएचडी। सो देयर इज लाइक लॉट ऑफ पीपल हु गो टू डू पीएचडी, मतलब काफी सारे जगहों में, चाहे मतलब बहुत सारे, चाहे वो हार्वर्ड हो गया, कैम्ब्रिज हो गया, मैक्स प्लैंक यूनिवर्सिटी हो गया। सो काफ़ी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं पीएचडी करने के लिए। एंड आई थिंक द टैग ऑफ आइसर ऑल्सो प्लेज अ काइंड ऑफ रोल उस चीज़ में। एंड अगर कॉर्पोरेट वाले में बोले तो इतने ज़्यादा प्लेसमेंट्स यहाँ पे नहीं है फिलहाल तो, बिकॉज आइसर को लाइक बनाया ही गया था रिसर्च के लिए। अभी जो कॉर्पोरेट वाले प्लेसमेंट्स है वो अभी स्टार्ट हुए हैं, लाइक अभी कुछ 2-3 साल ही हुए हैं जब स्टार्ट है, वो भी आईसर भोपाल में, बाकी आईसर का मुझे नहीं पता। तो अभी जो है प्लेसमेंट का, जो अगर आपको कॉर्पोरेट में जाना है तो आई वुड से आप हमेशा आईआईटीज में ही जाओ पढ़ने के लिए, बिकॉज आप आईसर आ रहे हो ये एक्सपेक्ट करके कि आपको यहाँ से ऐसे अच्छा सा कॉर्पोरेट का जॉब मिल जाएगा, मतलब 8 ना ऐसे अच्छा सा, बट वो आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आते भी है प्लेसमेंट के लिए कम आते हैं काफ़ी। मे बी फ्यूचर में ज़्यादा आने लग जाएंगे, बट बट अभी के लिए आई वुड से कि इफ यू आर more interested toward industry, you should join IIT. And ICER is more for like research. ओके सर, जैसे क्या होता है कि आईआईटीज हो या कि फिर कोई भी टेक्निकल कॉलेज हो, तो वहाँ पे हम्म। सीजीपीए थोड़ा सा मैटर करता है। कंपनीज फिल्टर लगा देती हैं कि हम्म। 7 सीजीपीए से एव अबव देन आप हमारे प्लेसमेंट में बैठ सकते हो। हम्म। तो क्या आईसर में जब आप मास्टर्स या हम्म। पीएचडी के लिए जाते हो, तो क्या वहाँ पे भी सीजीपीए का लेवल हम्म। होता है? तो पीएचडी के जो एप्लीकेशन होते हैं वो सारे अलग अलग होते हैं, लाइक अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, अलग अलग लैब्स के अलग अलग होते हैं। तो सीपीआई जो होता है वो यूएस एंड कनाडा में सीपीआई मैटर करता है, बिकॉज आई थिंक वहाँ पे मोस्टली प्लेसेस में ये एक फैक्टर रहता है कि आपका कुछ इतना जीपीए होना चाहिए, लाइक 7.8 सीपीआई के ऊपर होना चाहिए। मतलब कहीं कभी बोलते हैं यूरोप में ऐसा ज़्यादातर जगह में नहीं होता सीपीआई लिखा हुआ, बट अगर आपका सीपीआई 8 के अबव है तो आप मतलब एक सेफ काइंड ऑफ स्पॉट में हो, कि लाइक 8 के अबव है तो इट्स लाइक अ सेफ थिंग। एंड तो इट्स लाइक दैट। एटलीस्ट आपको 7.5 से तो मतलब ऊपर आपको रखना चाहिए जब आप कर रहे हो। काफ़ी मेहनत लगती है उसमें, बट यू शुड ट्राई टू मेंटेन उस। एंड सीपीआई के साथ साथ आईसीएस में रिसर्च भी मैटर करता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है अगर किसी का सीपीआई 9 है, 9.5 है, उसको भी इतना अच्छा पीएचडी नहीं मिल रहा है जितना किसी बंदा जिसका 8.1 सीपीआई है विद अ गुड रिसर्च पेपर, गुड रिसर्च इंटर्नशिप्स, दे गेट द पीएचडी। सो सिर्फ सीपीआई से ही नहीं, आपके साथ में आपका जो रिसर्च का बैकग्राउंड है, अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट रिसर्च बैकग्राउंड, वो भी अच्छा होना चाहिए। थीसिस में आपका अच्छा ग्रेड होना चाहिए, कोई रिसर्च पेपर वगैरह होना चाहिए। क्या है? सर इंडिया में रिसर्च का कितना स्कोप है? इंडिया में गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है रिसर्च को? क्या होता है कि हम देखते हैं फॉरेन में जो है तो रिसर्च में ज्यादा एक्सपेंस की जाता है, फॉरेन गवर्नमेंट्स करती है, बट इंडिया में इतना हम्म। नहीं होता। तो आपको इंडिया में कैसे रिसर्च हाँ, में करियर दिख रहा है? आई मीन आई थिंक हमने जैसे पहले डिस्कस किया था वो स्टाइपेंड वाला चीज़ की, मतलब से काफ़ी कम स्टाइपेंड होता है इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बाद, गेट के बाद, इसके बाद। तो वही एक है कि आई थिंक थोड़ा दे शुड वर्क ऑन द फंडिंग, मतलब जो स्टाइपेंड एटलीस्ट बढ़ाने में, जो कि आई वुड से, क्योंकि वही सेम चीज़ जो मैंने अपने फ्रेंड्स जो मेरे बाहर पीएचडी कर रहे हैं, स्टाइप जो, मतलब मेरी एक फ्रेंड है जो हार्वर्ड में पीएचडी कर रही है, उनका आई गेस पर मंथ स्टाइपेंड कुछ, आई गेस उनके मतलब अमेरिकन डॉलर्स में ऐसे कुछ अगर इंडियन में कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा है उनका, लाइक ऐसे कुछ 3.5 लाख 4 लाख कुछ एक महीने में उनको मिलता है।
वही जो स्वीडन नेदरलैंड्स वगैरह में कर रहे हैं उनको भी ऐसे 3 लाख 4 लाख मिलते हैं महीने में। ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बाहर ज़्यादा होता है, बट फिर भी आप सेव कर ही लेते हो एटलीस्ट। जो कि आई आई डोंट थिंक यहाँ पे उतना सेव हो पाता है इंडिया में, बिकॉज वो स्टाइपेंड ही इतना कम मिलता है कि उसमें आप फिर सेव क्या करोगे। तो आई थिंक एटलीस्ट उनको फंडिंग में काम करना चाहिए। जैसे ट्रिपल आईटी दिल्ली वगैरह ने अपना स्टाइपेंड 60,000 पर मंथ या ऐसे ऐसे बढ़ा दिया है। आई वुड से कि थोड़ा सा एटलीस्ट यू शुड ट्राई टू वर्क, गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन दैट, ताकि लोग बाहर ना जाके यहीं पे रहे, अपने ही देश में रह के मतलब रिसर्च करें। पेरेंट्स हम्म। रिसर्च करियर को रिस्की समझते हैं, साइंस में जॉब सिक्योरिटी कितनी होती है रिसर्च में, क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स रिस्की समझते हैं रिसर्च को। तो मतलब हमने वही ये डिस्कस किया था पहले कि मतलब बिकॉज काफ़ी लंबा होता है करियर पाथ रिसर्च में। आपको पहले एमएस करना है, फिर पीएचडी करना है, फिर पोस्ट डॉक। तो मतलब इसी वजह से वो मे बी थोड़ा सोचते हैं कि रिस्की है। बट देन दैट्स लाइक द ब्यूटी ऑफ रिसर्च, लाइक यू गो टू places, you explore places, you see new things, you learn new things from people. So that is the thing, I guess that is the reason why people think it's risky, क्योंकि बट वही सेम चीज़ फिर कॉर्पोरेट में भी है। अगर आप कुछ कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हो तो ऐसा कुछ स्टेबल तो वो हमेशा रहता नहीं है। मे बी कुछ कंपनी का कभी कुछ इशू आ गया या ये हो गया तो आपका ले ऑफ हो गया, आपको निकाल देंगे, या फिर पेंशन नहीं होता ज़्यादा कॉर्पोरेट उनमें। जबकि वही सेम चीज़ रिसर्च में जो आईआईटी एंड आईसीएस के प्रोफ्स जो होते हैं, तो डूइंग दे आर अंडर द गवर्नमेंट, दे आर गेटिंग ऑल facilities, a very good job, like very good salary, they have a good after life pension, मतलब पेंशन। तो आफ्टर मतलब जॉब के बाद तो वही है कि लाइक इसी वे चीज़ की वजह से हाँ, तो लाइक मेहनत थोड़ा ज़्यादा है रिसर्च वाले फील्ड में, बट उतनी मेहनत के बाद आपको उतना वो फायदा भी उतना मिलता ही है, लाइक आप उतना गेन भी करते ही हो। हम्म। पर अभी रिसेंट में जो है, तो मेरे टाइम्स हम आईआईटीज में देखते हैं कि मेरे टाइम्स हम न्यूज़ में पढ़ते भी हैं कि आईआईटीज में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो यहाँ पे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं कुछ बच्चे। तो अभी यूजीसी ने कुछ गाइडलाइंस भी लेके आए थे हम्म। कि वहाँ पे उसको मैनेज कर डेकोरम मैनेज करने के लिए। तो क्या आईसर में भी ऐसा कुछ होता है? आपने कभी हम्म। फेस किया है ऐसा नहीं सिचुएशन? आईसर में मैंने ऐसे नहीं नहीं आईसर में मैंने ऐसे कभी कुछ नहीं देखा। आई डोंट थिंक यहाँ पे लोग ना कास्ट के बारे में कोई बात भी करता है, ये सब चीज़ों के बारे में ऐसी कुछ बातें भी नहीं होती। यहाँ पे ऐसे कुछ स्टेट और कल्चर रिलीजियस इन सब चीज़ों के बारे में ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। काफ़ी सेफ इन्वायरमेंट होता है इस समय, ना कुछ ऐसे बुलिंग रैगिंग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आप किसी के साथ ऐसा होता भी है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मतलब जो हमारा सेल है, आईसीसी काइंड ऑफ सेल, जहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो, तुरंत एक्शन लिया जाता है अगर ऐसा कुछ इशू भी होता है। बहुत स्ट्रिक्ट होता है यहाँ पे। यहाँ पे आप लाइक यहाँ पे ऐसा होता है कि जब आप फर्स्ट ईयर में आते हो तो आपको कोई सीनियर आपके हॉस्टल में, फर्स्ट ईयर के हॉस्टल्स में भी नहीं घुस सकता है। बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो एक काफ़ी सेफ इन्वायरमेंट है यहाँ पे हर चीज़ के। इसके लिए किसी के साथ अगर ऐसा कुछ होता भी है तो वो तुरंत जाके मतलब बता सकता है, काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन तुरंत लिया जाता है उनके ऊपर क्या जिन्होंने ऐसा किया है। तो उन सब चीज़ों में इधर काफ़ी है, ऐसी कुछ यहाँ पे मतलब ये नहीं होती है। तो नहीं। सो जैसे अभी वर्ल्ड वॉर टाइप में चल रहा है, ईरान इजराइल यूएस वॉर चल हम्म। रही है, कि रशिया यूक्रेन चल रही है, तो क्या आपके हम्म। रिसर्च में भी इसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है? मतलब जब भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो हमेशा थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता ही है। जैसे कोविड के टाइम पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। काफ़ी सारे जगहों लाइक काफ़ी सारे कंट्रीज ने बंद कर दी पीएचडीज के लिए। काफ़ी मतलब अपॉर्चुनिटीज, काफ़ी लोगों का टाइम वेस्ट हुआ, ईयर थोड़ा गैप आ गया, ये आ गया वो हो गया। काफ़ी लोगों को यहीं पे ही अपना रिसर्च करना पड़ा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स काफ़ी आते हैं। तो आई गेस अभी फिलहाल तो ऐसा आई डोंट थिंक ऐसा मैंने देखा कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है। बट अगर ये चीज़ ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम आएगा। जैसे मे बी आई गेस कुछ अरब कंट्रीज में मे भी प्रॉब्लम आ सकता है, बिकॉज यूएई दुबई वगैरह में काफ़ी अच्छे रिसर्च यस सर। इंस्टीट्यूट्स हैं ये हैं। तो मे बी वहाँ पे थोड़ा लोगों का एक डर माइंड में आ गया होगा कि नहीं अभी हमें थोड़ा वहाँ पे नहीं जाना, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लमैटिक भी चल रहा है, ईरान ने ये दुबई चल के रहा डेटा है। सेंटर में भी अटैक कर दिया था, तो वहां पे भी कुछ इशू हो गया हाँ था। वही वही तो, बिकॉज दुबई एंड यूएई मतलब ये सऊदी वगैरह में काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं रिसर्च के लिए, काफ़ी एमर्जिंग हो रहे हैं जो कि लाइक काफ़ी अच्छे अच्छे आ रहे हैं न्यू। बिकॉज
वो लोग काफ़ी एजुकेशनल वाले फील्ड की तरफ थोड़ा थोड़ा ऐसे जा रहे हैं। बट वही है कि इन प्रॉब्लम्स की वजह से मे बी किसी किसी के दिमाग में थोड़ा ऐसा आ गया होगा कि नहीं अभी हमें वहाँ नहीं अप्लाई करना है, बिकॉज वहाँ प्रॉब्लम चल रहा है। इसराइल में भी ऐसे काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। मेरी खुद की एक फ्रेंड है जो वहाँ पे भी मतलब अपना एमएस कर रही है, तो वो भी बोल रही थी थोड़ा होते हैं प्रॉब्लम्स, अभी वो इंस्टीट्यूट अभी नहीं जा रही है थोड़े टाइम के लिए, सेफ मतलब स्पॉट्स में रह रही है, अंडरग्राउंड में जाके उनको रहना पड़ रहा है, ये हो रहा है। तो हाँ उनसे काफ़ी थोड़ा उनको प्रॉब्लम्स होता है हमें, बट वही आई होप कि जल्दी ये सब मतलब ठीक हो जाए। तो जैसे आईआईटीज अपनी अपने कैंपसेस फॉरेन कंट्रीज में खोल रहे हैं, तो क्या आईसर भी खोलते हैं? अभी फिलहाल तो आई थिंक ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अभी आइसर ज़्यादा तो लाइक इंडिया में ग्रो करने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे लाइक अभी फिलहाल आई गेस ऐसे कुछ नागालैंड में या किसी जगह में एक न्यू आइसर का बनने का बात आ रही थी। ओके। तो आई गेस अभी मतलब बट आइसर्स में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है, मतलब उनका एक ओके। अलग क्राइटेरिया रहता है। बीएसएमएस अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को करना है उनके लिए एक अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग फील्ड चीज़ें रहती है। पीएचडी भी करने के लिए तो हमारे यहाँ पे भी हैं दो तीन लोग जो फ्रांस से, या फिर एक बंदा है जो फ्रांस से यहाँ पे पीएचडी कर रहा है अभी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। आपके फिर बैच एक में? और बंदा है जो मेरे बैच में नहीं है, मतलब पीएचडी कर रहा है वो, तो मतलब मेरी ओके। बेसिकली हाँ इंजीनियरिंग उसमें, जैसे मैं तो बैचलर मास्टर स्टूडेंट, तो वो पीएचडी कर रहा यस। है। एंड यहाँ पे तो अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक बाहर खोलने का, आई गेस अभी कुछ नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि हम अभी खुद आईसर खुद ग्रो कर रहे हैं। बट हाँ बट इंटरनेशनल हमारे रिलेशंस बहुत सारे ज़्यादा हैं, लाइक यहाँ से बच्चे वहाँ जाते रहते हैं, वहाँ से बच्चे यहाँ आते रहते हैं, ये सब काफ़ी ज़्यादा होता रहता है। काफ़ी कॉन्फ्रेंसेज, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज ये सब होते रहते हैं। तो यहाँ पे आईसीएम में अगर आप रहोगे तो आप फॉरेनर्स से मिलते रहोगे, ये करते रहोगे, बिकॉज यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है। बट कैंपस खोलने वाला चीज़ आई गेस उसमें भी थोड़ा अभी काफ़ी टाइम है। ओके सर, एक फाइनल मैसेज आप क्लास 12 स्टूडेंट जो पास आउट हो रहे हैं, या कि फिर जो जेई मेन हम्म। से जेई एडवांस के थ्रू जाने वाले हैं आईसर आईआईटीज में, हम्म। आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? तो उनको यही एडवाइस है कि लाइक आप प्रिपेयर करो, बिकॉज आई थिंक अभी जून में होगा आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट। तो उसके लिए लाइक आप लास्ट, क्योंकि लास्ट कुछ मंथ्स बचे हैं, अब अप्रैल और मई ही बचा है, तो आप पूरा ऐसे ब्रश अप कीजिए, अपने जितना आपने पढ़ लिया ये कर लिया, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मॉक एग्जाम्स देते रहिए जितना आप दे सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब यस। देख एक प्लान बना लीजिए कि लाइक कौन सा सेक्शन कब आप सॉल्व करोगे, लाइक कब वो करोगे, लाइक पहले बायो करोगे या मैथ्स करोगे, जो अपना स्ट्रॉन्ग आपका वो वाला है वो पहले कीजिए। यस। ट्राई टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, अगर आप श्योर नहीं हो तो उन क्वेश्चंस को मतलब मत सेलेक्ट कीजिए। तो वही है, एंड लाइक प्रिपेयर वेल एंड देयर इज अ वेरी गुड लाइफ वेटिंग फॉर यू, अ वेरी डाइवर्स काफी हार्ड वर्किंग लाइफ। सो या। थैंक यू सर फॉर योर प्रीशियस टाइम, एंड ओके। थैंक वेलकम यू। फॉर नेक्स्ट टाइम। Yeah. All the best to you for your podcasts. थैंक यू सर। तो ये था हमारा कंप्लीट कन्वर्सेशन शैंतन मंडल के साथ, जहां हमने रिसर्च, क्वांटम कंप्यूटिंग और करियर पाथ्स को डीपली एक्सप्लोर किया। अगर आपको ये पॉडकास्ट वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं रियल इंसाइट्स और रियल पर्सन्स के साथ डिस्कशन। अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसे गेस्ट को लेकर आएं, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में डिजिटल डेप्थ के साथ। धन्यवाद।